कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के नगर निगम परिसर में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा में नगर पालिका नगर निगम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष के रूप में खंडवा में अभिषेक तिवारी जी को अध्यक्ष चुना गया है और जो संगठन है उसके प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर खंडवा पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। साथ ही नगर निगम के जो अध्यक्ष खंडवा के जो बने हैं अभिषेक तिवारी, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम कर्मचारियों के हित में वे क्या कदम उठाएंगे। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सर नमस्ते। जी आदरणीय, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह सोलंकी। जी सोलंकी जी, क्या कहेंगे आप आज यहाँ पर खंडवा में जो आपने अभिषेक तिवारी जी को खंडवा इकाई का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये किस तरह से आपने चयन किया है? क्या सर्वसम्मति से हुआ या इसके लिए कोई चुनाव भी हुए थे? नहीं, इसके चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। मध्य प्रदेश में कहीं भी हमें चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि निकाय बहुत बड़ा हमारा परिवार है और इसमें सब लोग मिलके काम करते हैं और कभी ऐसी विरोधाभास की स्थिति निर्मित नहीं बनी। सर्वसम्मति से सारे लोगों ने जो निर्णय लिया उसको सर्वमान्य माना जाता है। जी, आपका जो कर्मचारी यूनियन है नगर निगम नगर पालिका की, तो इसके उद्देश्य क्या रहते हैं? किस तरह से आप लोग एकजुटता के साथ कर्मचारी हित में आवाज उठाते हैं? क्या करते हैं आप लोग? देखिए, मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और पेंशन कर्मचारियों का मान्यता प्राप्त संगठन है जो कि नगरीय प्रशासन विभाग से एफिलेटेड है। और इसमें हम निकाय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अधिकारी हैं, इसके बाद नियमित कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मी हैं, श्रमिक हैं, जितने भी हम सबकी आवाज़ उठाते हैं और जितने उनकी सेवाएं कर सकते हैं, जितने उनको लाभ शासन से दिला सकते हैं, प्रयास करके कि अभी तक तो कहीं ऐसा हमें मतलब लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आई और ना धरना प्रदर्शन की। अधिकांश कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो हम दिलाते रहे, लेकिन हमारी एक पीड़ा ये रहती है कि जो शासकीय कर्मचारियों को जो सारे लाभ मिलते हैं वो निकाय के कर्मचारियों को लड़ के लाभ लेना पड़ते हैं। ये बड़ी हमारे साथ एक विडंबना है। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। मैं लंबे समय से नगर निगम की खबरें करता रहा हूं। अक्सर मेरी बात होती है नगर निगम के कर्मचारियों से, तो उनकी तरफ से ये बात निकल के सामने आती है कि ये लोग अपने नियमितीकरण की समस्या को लेकर जूझते रहते हैं। इस दिशा में भी क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? नियमितीकरण के खास तौर से जब 2007 तक के लोगों का विनियमितीकरण हुआ, लेकिन हमारे साथ एक विडंबना ये रही कि जो अपने नगरीय प्रशासन विभाग ने जो सेटअप बनाया उसमें 3 और 4 कैडर के समस्त पदों को समाप्त कर दिया। और ये यहाँ की नहीं, 418 नगरीय निकाय की स्थिति आज की तारीख में दयनीय है, क्योंकि वहाँ की जगह जो लोग काम कर रहे हैं वो दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी है। शासन से हमारी पहले भी लड़ाई ये चल रही थी और आज भी लड़ाई ये चल रही है कि आप दैनिक वेतनभोगी जो हमारे काम कर रहे हैं, जो विनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं, व्यापम से सीधे भर्ती ना करके और आप उन कर्मचारियों को नियमित करो, क्योंकि उनके पास अनुभव है, क्वालिफिकेशन है, उनको वसूली करने का आपने क्या चाहता है, उनको सारी चीज़ें किस प्रकार से नगरीय जो आम नागरिक है उनको सेवाएं किस प्रकार से उपलब्ध कराना है, ये उनको ज्ञान है, क्योंकि उनको 33 साल हो चुके हैं काम करने। तो सबसे पहले नियमितीकरण का पात्र उन्हीं को होना चाहिए। जी, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारी जो नगर पालिका नगर निगम के जो कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई है। अब हम अभिषेक तिवारी जी से बात करेंगे जो खंडवा इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप खंडवा में जितने नगर निगम कर्मचारी हजारों की संख्या में काम करते हैं उनका आप नेतृत्व करेंगे। आपकी क्या प्राथमिकताएं होने वाली है निगम कर्मचारियों के हित में? यही मेरा आपसे सवाल है। देखिए, संगठन के जो दिशा निर्देश होते हैं उस अनुसार इकाई को भी कार्य करना होता है। जी, प्राथमिक तौर पर दैनिक वेतन भोगियों 2016 तक के विनियमितीकरण के संबंध में चर्चाएं चल रही हैं। जी, शासन के जैसे भी दिशा निर्देश होंगे उस अनुरूप यहाँ पर कार्यालय में कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदया से एक अनुरोध किया गया है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान किया जाए निश्चित तारीख पर। जी, क्योंकि स्वायत्त संस्था है, चुंगी क्षतिपूर्ति के माध्यम से और निगम के राजस्व आय के माध्यम से वेतन भुगतान होता है। जी, इसलिए हमारे प्रयास रहेगा राजस्व वसूली में वृद्धि की जाए। जी, साथ ही कर्मचारियों को कुछ समस्या ये आ रही थी कि अवकाश के दिनों में लगातार विगत 5-6 माह से कार्य करना पड़ रहा है। जी, तो आयुक्त महोदय और महापौर महोदय से भी इसके संबंध में अनुरोध करेंगे कि कम से कम अवकाश के दिनों में उनसे कार्य नहीं लिया जाए। जी, एक समस्या ये भी आती है अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर भी अक्सर नगर पालिका में, स्पेशल नगर निगम में अक्सर आंदोलन होते रहते हैं, कर्मचारी आते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर। इस दिशा में क्या करेंगे आप? अनुकंपा नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन के 2014 के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें समय समय पर संशोधन होते हैं। उस अनुरूप ही स्थापना शाखा द्वारा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। जो भी उस पद के योग्य होता है उसके पास
उचित क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए पद के लिए वो सेटअप में पद खाली होना चाहिए। परिवार से जो भी अनुकंपा नियुक्ति मांग करता है उसके लिए कार्रवाई की जाए। आपका नाम और डेजिग्नेशन आज से जो नया रहने वाला है? अभिषेक तिवारी, नगर निगम में सहायक राजनीतिक के पद पर कार्यरत हूँ और जी। संगठन में इकाई अध्यक्ष। मेरा नाम शाहरुख है। हाँ मेरे पिताजी भी नगर निगम में थे, यूनियन के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जी मैं भी उनके मार्गदर्शन पर आगे नगर निगम में काम करने की कोशिश करूं और अच्छे से, और कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ने की पुरजोर आंदोलन करूँ। ठीक है। और नगर निगम में जो मतलब वेतन नहीं होता है, मतलब लेट हो जाता है वेतन तारीख से कम 1 से 5 के बीच में कर्मचारी को उसका वेतन मिल जाना चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों का बहुत सारी कंडीशनें रहती है, घर का है, फिर लोन वगैरह है, वो बेचारा वहन कैसे करेगा, मतलब उसके एक जरिया तनख्वाह ही है जी। इसलिए मैं इसके ओर प्रयास करूँ। ठीक। भाई साहब क्या नाम है आपका, आपको क्या नई जिम्मेदारी मिली है? मेरा नाम मनीष जिले है। मैं नगर निगम में उपयंत्री के पद पर पदस्थ हूँ। जी मुझे आज जो कार्यकारिणी गठित हुई है निर्विरोध में, उसमें सचिव का पद दिया गया है। जी और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनके हितों में हम हमेशा काम करें। एक अभी जो मांग उठ के आई है अवकाश के दिनों में भी कार्य करने का, पहली प्राथमिकता से आयुक्त नगर निगम और अन्य समस्त वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके इस समस्या का निपटान करेंगे। ठीक जी। नगर निगम इकाई में उपाध्यक्ष के लिए मनोनीत हुआ हूँ। मुझे पब्लिक ने इसलिए नियुक्त किया जिसके लिए मैं आयुक्त महोदय से बात करूँगा कि 10% जो नियमित करने का अधिकार है उनको, तो वो कर सकते हैं। तो इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। आपका नाम और पद? संजय लाड़, जी। उपाध्यक्ष।